महादेव महादेव, आज का हमारा टॉपिक है विडाल टेस्ट। पिछले वीडियो में हमने साल्मोनेला के बारे में पढ़ लिया था, मतलब उसके मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस, लैब डायग्नोसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। आज हम देखने वाले हैं विडाल टेस्ट, जो कि लैब डायग्नोसिस का ही एक पार्ट है। विडाल टेस्ट हमने पिछले वीडियो में कवर नहीं किया था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये जनरली आपको 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है, और विडाल टेस्ट आपको प्रैक्टिकल में परफॉर्म करने को बोलते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम विडाल टेस्ट में ट्यूब मेथड है वो हम आज कवर करेंगे। जनरली बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। आज हम बहुत ही इजी तरीके से ये कवर करने वाले हैं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो विडाल टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं? विडाल टेस्ट हम साल्मोनेला टाइफी या पैराटाइफी का इन्फेक्शन का डिटेक्शन अगर हमें करना है तो हम विडाल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सो विडाल टेस्ट में हम एंटीजन यूज करते हैं OH, AH एंड BH। साल्मोनेला टाइफी को अगर हमें डिटेक्ट करना है तो हम दोनों एंटीजन यूज करते हैं, O एंटीजन एंड H एंटीजन, जबकि साल्मोनेला पैराटाइफी A एंड साल्मोनेला पैराटाइफी B में हम H एंटीजन यूज करते हैं। इतना आप याद रखो, ठीक है। तो यहाँ 3 बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी, पैराटाइफी A एंड पैराटाइफी B का हम डिटेक्शन कर सकते हैं। अब देखो, आप यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है। आपको 4 सेट लेने हैं, क्योंकि हम यहाँ पर O एंटीजन, H एंटीजन साल्मोनेला टाइफी के, A साल्मोनेला पैराटाइफी A एंड BH एंटीजन साल्मोनेला पैराटाइफी B एंटीजन हम यूज करने वाले हैं। तो आपको कुछ इस तरह से 4 सेट टेस्ट ट्यूब के लेने हैं, ठीक है। इतना पता चल गया। अब आपको क्या करना है, जो भी फर्स्ट ट्यूब है OH, AH एंड BH की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपको 900 माइक्रोलीटर नॉर्मल सलाइन ऐड करना है। क्या करना है? 900 माइक्रोलीटर नॉर्मल सलाइन। ओके, सारी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में। फिर जो दूसरी ट्यूब है ये सारी बराबर, उसमें क्या करना है आपको 500 माइक्रोलीटर नॉर्मल सलाइन ऐड करना है। ये सारी ट्यूब में 500 माइक्रोलीटर नॉर्मल सलाइन आपको ऐड करना है। देखो, मैंने यहाँ पर आपको यही बताया हुआ है, 900 माइक्रोलीटर नॉर्मल सलाइन फर्स्ट ट्यूब में, एंड जो दूसरी ट्यूब है उसमें आपको 500 माइक्रोलीटर नॉर्मल सलाइन ऐड करना है। अब क्या करना है कि जो फर्स्ट ट्यूब है उसमें आप 100 माइक्रोलीटर सीरम सैंपल ऐड करना है। जो भी पेशेंट है उसका सीरम सैंपल आपको फर्स्ट ट्यूब में ऐड करना है। इसीलिए मतलब आप यहाँ पर देखो, 900 माइक्रोलीटर नॉर्मल सलाइन, 100 माइक्रोलीटर सीरम सैंपल, मतलब कि टोटल 1000 माइक्रोलीटर हुआ। सारी फर्स्ट ट्यूब में 1000 माइक्रोलीटर होगा, सारी ट्यूब में 1000 माइक्रोलीटर होगा। क्यों? क्योंकि 900 नॉर्मल सलाइन था और 100 माइक्रोलीटर है वो सीरम सैंपल, इसीलिए टोटल कितना हुआ? 1000 माइक्रोलीटर। ओके, इतना पता चल गया। देखो, अब आपको इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपने मिक्स किया, फिर आपको क्या करना है, 500 माइक्रोलीटर इस टेस्ट ट्यूब में से यहाँ डालना है। फिर आपको अच्छे से मिक्स करना है, मतलब कि आपने यहाँ से 500 यहाँ पर डाला, तो मतलब पहले तो 500 नॉर्मल सलाइन था, फिर से आपने 500 माइक्रोलीटर ऐड किया, तो मतलब टोटल कितना हुआ? 1000 हुआ। अच्छे से मिक्स किया, फिर से यहाँ से 500 हम यहाँ पर डालेंगे, तो यहाँ भी 500 ऐड हुआ, तो मतलब टोटल 1000 हुआ। मिक्स करेंगे अच्छे से, फिर से 500 यहाँ से यहाँ डालेंगे, फिर से यहाँ 1000 हो गया, टोटल 1000 हुआ, ठीक है। और फिर से मिक्स करेंगे अच्छे से, और यहाँ से फिर से 500 इस ट्यूब में, मतलब इस तरह से हम डाइल्यूशन करते जाएंगे। फिर से मैं बताती हूँ, क्योंकि डाइल्यूशन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 900 माइक्रोलीटर फर्स्ट ट्यूब में, और बाकी सारी ट्यूब में 500 माइक्रोलीटर आपको ऐड करना है। 100 माइक्रोलीटर सीरम सैंपल फर्स्ट ट्यूब में आपको ऐड करना है, मिक्स करना है अच्छे से। फिर आपको क्या करना है, 500 माइक्रोलीटर यहाँ से यहाँ मिक्स करो, फिर से 500 यहाँ से यहाँ मिक्स करो, फिर से 500 यहाँ से यहाँ मिक्स करो, एंड देन ट्रांसफर करो, मतलब यहाँ आपको डाइल्यूशन मिलता जाएगा। और लास्ट में आपको 500 माइक्रोलीटर डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है।
फिर आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से, मतलब OH, ये जो चार सेट है यहाँ पर, सारे जो चार सेट है उसमें सेम ही प्रोसेस आपको करनी है, ठीक है। डाइल्यूशन सेम तरीके से ही होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि एड 5 माइक्रोलीटर विडाल एंटीजन, मतलब कि यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन जैसे ही खत्म हो गया चारों ट्यूब में, ये चारों सेट है उसमें डाइल्यूशन खत्म हो गया, फिर आपको क्या करना है, ये ट्यूब में O एंटीजन ऐड कर देना है सारे में 500 माइक्रोलीटर। यहाँ AH एंटीजन आपको ऐड करना है 500 माइक्रोलीटर। यहाँ AH एंटीजन आपको ऐड कर देना है सारी ट्यूब में AH। फिर यहाँ BH एंटीजन आपको ऐड कर देना है। फिर आपको क्या करना है, इंक्यूबेट करना है ऑल द ट्यूब्स फॉर ओवरनाइट। फिर यहाँ पर आप देखो कि हम किसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे एंड किसको हम बॉर्डर लाइन कहेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ आपको एग्लूटिनेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। 1/160 तक अगर आपको एग्लूटिनेशन देखने को मिल रहा है, मतलब आप उसे पॉजिटिव रिजल्ट कंसीडर करोगे। इतना पता चला आपको, 1/160 तक अगर आपको एग्लूटिनेशन देखने को मिल रहा है तो मतलब हम उसे पॉजिटिव रिजल्ट कंसीडर करेंगे। अगर 1/80 से कम है, मतलब यहाँ आपको एग्लूटिनेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ आपको एग्लूटिनेशन देखने को नहीं मिल रहा है, तो मतलब हम इसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। और अगर 1/80 तक आपको एग्लूटिनेशन देखने को मिल रहा है तो हम उसे बॉर्डर लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे हम, बॉर्डर लाइन पर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर O में आपको एग्लूटिनेशन दिख रहा है तो मतलब कि साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन है, लेकिन कैसा, करंट या रिसेंट इन्फेक्शन है, मतलब अभी हाल हुआ है इन्फेक्शन। H एंटीजन में अगर आपको एग्लूटिनेशन देखने को मिल रहा है, मतलब कि पास्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है या तो फिर वैक्सीनेट हो कोई पेशेंट, तब भी आपको H में एग्लूटिनेशन देखने को मिल सकता है। फिर अगर मैं बात करूँ AH की, पैराटाइफी A एंटीजन की, अगर AH में एग्लूटिनेशन देखने को मिल रहा है मतलब कि पैराटाइफी A का इन्फेक्शन हुआ है, एंड BH में अगर आपको एग्लूटिनेशन देखने को मिल रहा है तो मतलब पैराटाइफी B का इन्फेक्शन हुआ है। करंट है या पास्ट है वो किस पर डिपेंड करेगा, क्लिनिकल हिस्ट्री पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो। मैंने यहाँ पर आपको सारी मेथड बता दी है, कब हम पॉजिटिव रिजल्ट कहेंगे, कब बॉर्डर लाइन कहेंगे, अगर O में एग्लूटिनेशन है तो हम उसे क्या कहेंगे, H में एग्लूटिनेशन है तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, AH में है तो क्या कह सकते हैं, BH में है तो क्या कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो है वो जो पूरी डाइल्यूशन है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। आपको डाइल्यूशन अच्छे से पता चलेगा तो आप परफॉर्म अच्छे से कर सकोगे। ये जो विडाल टेस्ट मैंने आज जो वीडियो बनाया हुआ है उसका मेन फोकस यही है कि आप प्रैक्टिकल परफॉर्म अच्छी तरह से कर पाओ, ठीक है। मेथड आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।